गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 9 सब्जेक्ट एसएसटी ज्योग्राफी लेसन 5 पार्ट 2 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इससे पहले हम इस लेसन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब आते हैं हम अपने पार्ट 2 में, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से हम अभ्यास के क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकेंगे और इसमें जो डिफिकल्टी आएगी उसको मैं सोल्व करूँगा। तो आज के लिए सबसे पहले इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताना चाहूँगा जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो आपका आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन आपको कहाँ पर पाए जाएंगे? जो आपका सूर्य होता है, जहाँ पर आपके सूर्य का पृथ्वी पर जो सीधा प्रकाश पड़ता है, यानी भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा से जीरो डिग्री पर होती है, 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य आपकी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, जहां पर रबड़ का संबंध सीधा उसी वनस्पति से पाया जाता है। इसके बाद आता है, सिनकोना के वृत्त कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 100 सेंटीमीटर। यानी 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र जो होते हैं वो आपको कहाँ पाए जाएंगे? वो पाए जाएंगे आपको जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, ये आपके होते हैं 50 सेंटीमीटर। तो आपके 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे ये वाले क्षेत्र। ये जो आपके शीत प्रदेश होते हैं, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के लगभग ही वर्षा होती है। यानी वर्षा 100 सेंटीमीटर के लगभग होती है, जिसमें आपके हिमकर्ण भी मौजूद होते हैं। इसके बाद आता है, सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? सिमलीपाल, तो आपका आंसर होगा उड़ीसा। आप सबको पता होगा उड़ीसा क्षेत्र कहाँ पर है भारत में? तो उड़ीसा में सिमलीपाल क्षेत्र है, जहाँ पर जीवमंडल निश्चय स्थापित किया गया है। मैंने आपको पहले इंपोर्टेंट फैक्ट्स में बताया था कि कुल टोटल 14 है भारत में, लेकिन उड़ीसा में आपका सिमपाल जीवमंडल निश्चय क्षेत्र है, जहाँ पर एक जीवों की संख्या कम होती है, उनको इन क्षेत्रों में रखा जाता है। इसके बाद भारत के कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चयों के लिए गए हैं? तो आपका आंसर होगा कि जो मन्नार की खाड़ी है और जो मानस है, ये दोनों ही ए और बी दोनों ही आपके इस क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? प्राकृतिक वातावरण एवं उसमें रहने वाले जीव और जंतुओं के आपस में घुल मिलकर रहते हैं, इसी व्यवस्था को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। मनुष्य भी एक पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा है। इसके बाद आता है आपका, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? यानी कहीं पर आप देखेंगे वनस्पति या घने सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहीं पर जीव जंतु अधिक पाए जाते हैं, कहीं पर कम पाए जाते हैं। कहीं पर आप देखेंगे कि ऊंट है, तो कहीं पर आप देखेंगे याक या भालू, ध्रुवीय भालू। ये हर क्षेत्र में अलग अलग पाए जाते हैं। अलग अलग किस्म के जीव जंतु, अलग अलग पेड़ पौधे, अलग अलग फूलों के टाइप के पौधे हमें हर क्षेत्र में विविधता दिखाई देखने को मिलते हैं। तो ये किन कारणों से? धरातल, मृदा, तापमान, सूर्य तत्व और वर्षा, ये 5 ऐसे तत्व हैं जिनके कारण आपकी वनस्पति और जीव जंतु में विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट आता है आपका, जीवमंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। जीवमंडल निश्चय से हमारा अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जिसमें जैव
विविधता की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए उपाय किए जाते हैं। भारत में इनकी संख्या 14 है। उदाहरण के लिए नीलगिरी जीव मंडल निश्चय और सुंदरवन जीव मंडल निश्चय, ये दोनों ही क्षेत्र आपके जीवों की सुरक्षा के लिए बनाए गए जीव मंडल निश्चय के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में हाथी और बंदर, जबकि पर्वतीय वन में बारहसिंगा और याक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पर हमारे सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है वहाँ पर आपका है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, और जहाँ पर तिरछी पड़ रही है यानी ध्रुवों पर, तो वहाँ पर आपके हैं पर्वतीय वन, जहाँ पर बारहसिंगा और याक अधिक पाए जाते हैं। निम्नलिखित में अंतर कीजिए वनस्पति जगत और प्राणी जगत। यानी वनस्पति जगत और प्राणी जगत के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। ये आपका पहला टॉपिक आ गया है, तो इसमें हमें क्या किसके बारे में अध्ययन करना है। पहले हम देखते हैं वनस्पति जगत। यह पौधों के जीवन से संबंधित है। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे और 15,000 किस्म के फूलों के पौधे मिलते हैं। वनस्पति वातावरण से प्रभावित रहती है। वनस्पति जीव जंतुओं को भोजन प्रदान करती है। वनस्पति पूर्णतः जीव जंतुओं पर निर्भर होती है। ये सभी बातें हमने वनस्पति जगत के बारे में अध्ययन की हैं, जिसमें हमने सबसे पहले आपको बताया है कि 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे तथा 15,000 किस्म के फूलों के पौधे पाए जाते हैं, जिसमें वातावरण से प्रभावित होती रहती है। वनस्पति जीव जंतुओं को भोजन प्रदान करती है और वनस्पति जीव जंतुओं पर भी निर्भर रहती है। वो कैसे? जीव जंतु जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पेड़ पौधे उसे ग्रहण करते हैं और जीव जंतुओं को ऑक्सीजन देते हैं। इसी तरीके से प्राणी जगत में अगर हम देखें तो यह पशु पक्षियों, मछली आदि के जीवन से संबंधित है। भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। जीव जंतु अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। जीव जंतु दो प्रकार के होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। जीव जंतु वनस्पति को स्थिरता प्रदान करने में सहायता करते हैं। स्थिरता प्रदान करने से हमारा तात्पर्य है कि जो भी शाकाहारी जीव होता है वो वनस्पति के ऊपर डिपेंड होता है, और जो वनस्पति जब जीवधारी CO2 छोड़ते हैं तो उसको पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, और पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो जीव जंतु ग्रहण कर लेते हैं। इससे बैलेंस बना रहता है और जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र है उसको नियंत्रण मिलता है। इसके बाद आता है सदाबहार और पर्णपाती वन। सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। यह वन हमेशा हरे भरे रहते हैं क्योंकि इनमें पतझड़ का कोई समय नहीं होता। यह वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैले हुए होते हैं। इन वनों में आबनूस, मोहगिनी तथा रोजवुड के वृक्ष बहुत आयात मात्रा में पाए जाते हैं। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश धरातल तक भी नहीं पहुंच पाता। इसके बाद आता है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन क्षेत्रों में वर्षा का औसत 70 से 200 सेंटीमीटर तक होता है। इस प्रकार के वन गर्मियों में अपने पत्ते 6 से 8 सप्ताह तक गिरा देते हैं। ये वन देश के पूर्वी भागों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के ढलानों पर पाए जाते हैं। इन वनों में सागौन, बांस,
साल, शीशम, चंदन और अर्जुन के वृक्ष मिलते हैं। इसके बाद आता है आपका भारत में विभिन्न प्रकार की पाए जाने वाली वनस्पतियों के प्रकार का वर्णन कीजिए और अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। तो सबसे पहले आता है कि भारत में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, जो इस प्रकार है। पहले नंबर पे है आपकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन, जो आपके जहाँ पर सूर्य का प्रकाश लंबवत यानी सीधा भूमध्य रेखा पर पड़ता है, यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन पाए जाएंगे। इसके बाद आपके जहाँ पर सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, वहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और जहाँ पर क्षैतिज पड़ रहा है वहाँ पर पर्वतीय वन, और जहाँ पर आपके ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं वहाँ पर मैंग्रोव वन, और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश तप्त पड़ता है वहाँ पर आपके उष्णकटिबंधीय कटीली वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। जहाँ पर वर्षा कम होती है, पानी की मात्रा कम होती है, उन क्षेत्रों में आपकी कटिबंधीय कटीली वन तथा झाड़ियाँ पाई जाएंगी। कैक्टस के पेड़ पौधे भी इसी प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। पर्वतीय क्षेत्रों में की वनस्पति को अग्रलिखित 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ये वन 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में चौड़ी पत्ती वाले अनेक ओक तथा चेस्टनट वृक्ष पाए जाते हैं। शंकुधारी वन, ये वन 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी कहने का भाव ये है, जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, जिसमें चीड़, देवदार, सिल्वरफल, स्प्रूस, सीडर, इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं। इसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय वन एवं घास के मैदान। ये वन और घास के मैदान 3000 मीटर से 3600 मीटर की ऊंचाई वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। अल्पाइन वन 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इन प्रकार के वन पाए जाते हैं। सिल्वर फर, जुनिपर, पाइन व चर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। इसके बाद आता है आपका भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। इसके कारण इस प्रकार है। नंबर 1, वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण जीव और पादप प्रजातियों का जीवन संकटग्रस्त है। व्यापार करने के उद्देश्य से पशुओं का अत्यधिक शिकार करने के कारण इनका जीवन संकटग्रस्त है। नेक्स्ट है रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाब के जमाव के कारण जीव जंतु और पेड़ पौधों का जीवन संकटग्रस्त होता जा रहा है। तो इसमें हम मेन हेडिंग बनाकर इनका एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे, जिससे हमारे नंबर न कट पाए। तो आपका सबसे पहले हेडिंग हो जाता है कि वनों की अंधाधुंध कटाई। दूसरा हो जाता है जीव जंतुओं का व्यापार या वनस्पति का व्यापार। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग। तो इन तीनों का वर्णन आप अच्छे से करेंगे तो आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। नेक्स्ट आता है आपका भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है और भारत के धरातलीय स्वरूपों में भी बहुत
अंतर पाया जाता है। इसी कारण से भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में बहुत धनी है। इसका वर्णन इस प्रकार है। वनस्पति जगत की धरोहर। भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 प्रकार की जातियों के पौधे पाए जाते हैं जाने के कारण भारत विश्व के 10वें स्थान पर और एशिया में पौधे चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। भारत में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे कि फर्न, शैवाल, एंगी तथा कवक फंजाई भी पाए जाते हैं। प्राणी जगत की धरोहर। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि 2,546 के लगभग मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक सरीसृप, उभयचरी और स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। ये हमारे अभ्यास के क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद आपका आता है मानचित्र वर्ग। मानचित्र वर्ग में भारत के मानचित्र पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और 2 जीवमंडल निश्चय भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भागों में प्रदर्शित करने हैं। तो इनको आप होमवर्क के तौर पर लीजिएगा। अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, अन्यथा मेरे पास कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।